नमस्कार, मेरा नाम है राजू सिंह और आपके अपना YouTube चैनल नो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। वैसे भी मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्या कहूं, आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं इच्छा है तो मत करिए, कोई बात नहीं। आज फिर बात वही करेंगे कि क्या बीजेपी अब धीरे धीरे कांग्रेस से एक तरीके से मुस्लिम लीग की तरफ तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि इनके क्रियाकलाप और कार्य प्रणाली देखें तो आप कांग्रेस उनके सामने फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से यति नरसिम्हानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी जी को फर्जी केस में फंसाया गया, वो बहुत काबिले तारीफ है। वो काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल कांग्रेसी स्टाइल में भाजपा ने काम किया है। आप इमेजिन करिए कि यति नरसिम्हानंद जी को हेट स्पीच के मामले में अरेस्ट नहीं किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी के मामले में। और टिप्पणी क्या था, वो एक अनफॉर्मल बात था जो एडिटेड वीडियो था। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा भी है, जब तक यति बाबा यूपी में थे तब तक सुरक्षित थे, किसी ने कोई हाथ नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही हरिद्वार गए, हरिद्वार की जो पुलिस है वो इन पर एक रुचिका नाम की लड़की से एफआईआर कराती है। अब आप पॉइंट को समझिएगा। रुचिका नाम की लड़की से एफआईआर करवाती है, उस एफआईआर के बिना पे वह जो पुलिस है उनको अरेस्ट करती है। और कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी हम लोगों को, मतलब कांग्रेस का एजेंट या समाजवादी पार्टी का एजेंट, कुछ भी कहते हुए निकल जाते हैं। वो वास्तव में बीजेपी के आईटी सेल वाले हैं। वो हम ही को कह देते हैं कि आप जो है कांग्रेस के एजेंट। तो ये कार्य प्रणाली, एक फर्जी केस एक लड़की पर दबाव बनवाकर उससे एक फर्जी केस लिखना और उसी फर्जी केस के आधार पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी को अरेस्ट करना, ये आपको बिल्कुल भाजपा नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा में और धामी में एक कांग्रेस समाहित हो गई है, जो अपने आप में ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहती है कि कोई उनका विरोध नहीं कर सके। वास्तव में हिंदू जो है अब वही लाइन पकड़ना उचित समझता है जो उसको आसान लगता है। क्योंकि बीजेपी सिखाती है कि उसके लिए माहौल बनाओ, आरएसएस कहती है कि सबका डीएनए एक है। चूंकि ग्राउंड पे तो मोहन भागवत को लड़ना नहीं है, ग्राउंड पे तो चूंकि वो बहुत सारे सिक्योरिटी में रहते हैं, उनको कोई समस्या है नहीं। लेकिन जो कार्यकर्ता है और जो वाकई जो हिंदू है, जो कॉमन मैन है, वो तो फंस जाता है फेर में। क्योंकि मोहन भागवत जी कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, समाज में समरसता बनी हुई होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही दंगा होता है, रेप होते हैं, मर्डर्स होते हैं, उस पर उनकी घिघी बन जाती है। और वही मदर संस्था है बीजेपी के। और बीजेपी वाले बिल्कुल उसी तरीके से वही तौकीर रजा उत्तर प्रदेश में क्या से क्या जहर नहीं उगलता है, ओवैसी उगलता है, उसके और पार्टी के नेता उगलते हैं। और वही उत्तराखंड के हरिद्वार में हजारों मुस्लिम खड़े होकर के जिहाद करने का संकल्प लेते हैं और हिंदुओं को सर्वनाश की कसमें खाते हैं। लेकिन मजाल है उन पर कोई एफआईआर हो जाए और कुछ कार्रवाई हो जाए। बहुत सारे मास्टर स्ट्रोकवादी ये सिखाते हैं कि चूंकि अब इलेक्शन का समय आ गया है, इसलिए शासन प्रशासन जो है वो अब धामी जी के हाथ में नहीं रह गया। तो भैया, धामी जी के हाथ में नहीं रह गया तो शासन प्रशासन केवल एक तरफा काम करता है क्या? शासन का काम एक पुराना केस को फिर से जागीर फाइल करके और उस पर अरेस्ट करने का काम है चुनाव आयोग का क्या? चुनाव आयोग के हाथ में यदि है शासन प्रशासन, तो चुनाव आयोग का काम ये कब से हो गया कि पुराने केसों को फिर से उसको जीवित करके और जो उनको सजा देना या परेशान करना, ये चुनाव आयोग का काम तो नहीं लगता। निश्चित तौर पे भाजपा वालों का काम है, क्योंकि भाजपा अपने आप को वो ट्रू सेकुलर बनने के चक्कर में, वो ट्रू सेकुलर दिखने के चक्कर में ये काम कर रही है, ताकि वो उनको, आप समझ रहे हैं मैं उनको किनको कर रहा हूं, वो उनको यह दिखा सके कि देखो हम तो उल्टा पुल्टा बोलने वाले अपने लोगों को भी अरेस्ट करते हैं, जबकि वास्तव में वो उनको कुछ नहीं करते। क्योंकि वो तो आते हैं, जहर उगलते हैं और जहर
उगल करके वोमिटिंग करके चले जाते हैं। इससे समाज में वैमनस्य फैलता है और जिम्मेदारी किस पर आती है? यति नरसिम्हानंद सरस्वती की, जो सत्य बताते हैं, वही चीज बताते हैं जो इनके मौलाना गली मोहल्लों और मस्जिदों में खड़े होकर विश्वमन करते हैं। वही चीज यति बाबा कहते हैं तो वो अपराध हो जाता है, वो हेट स्पीच हो जाता है, वो महिलाओं के प्रति अपराध हो जाता है। और वही कोई मौलाना कहे तो उसके मुंह से फुलझड़ियां झड़ने लगती है क्या? वो उसका जो है वो अपराध में नहीं आता है। और बीजेपी को केवल यति बाबा और जितेंद्र नारायण त्यागी दिखते हैं और कोई दिखता नहीं है क्या? किस रास्ते पर जा रही है बीजेपी भाई? पहले तो गांधी जी को एक बना दिया गया नबी, नया मजहब। गांधी जी के बारे में कोई आलोचना, मतलब आप वो सरतन से जुदा वाला केस में आ गए। उसके केस में कालीचरण महाराज जी को अरेस्ट किया गया। और कहां से अरेस्ट किया गया? मध्य प्रदेश में। कहां की पुलिस अरेस्ट की? छत्तीसगढ़ की पुलिस। अब समझिए कि अपने लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस कहां तक जा सकती है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस मध्य प्रदेश में घुस करके कालीचरण महाराज जी को अरेस्ट कर लेती है और भाजपा वाले धिम्मी बने रहते हैं, आलोचना तक नहीं करते, इस चीज को डिफेंड तक नहीं करते कालीचरण महाराज को कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं। और ये अपने वोटर को बंगाल में, केरल में, बिहार में, दिल्ली में मरते हुए छोड़ देते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बीजेपी को आप 400 सीट लाकर दे दीजिए संसद भवन में, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सीएए का क्या हुआ आपको पता है? किसान बिल का तो आप देख ही रहे हैं। राम मंदिर का ये श्रेय लेते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने 10,000 पन्नों का संस्कृत से इंग्लिश में और हिंदी में अनुवाद किया, उसका कोई चर्चा नहीं होता। प्रवीण तोगड़िया का कोई चर्चा नहीं होता। और श्रेय लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं भूमि पूजन में। क्या नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सोमनाथ मंदिर के तरह, सरदार पटेल की तरह संसद में बिल लाकर राम मंदिर को बनाए थे, जो श्रेय लेने के लिए दौड़ते फिरते हैं और बीजेपी वाले श्रेय लेते हैं? नहीं। और अगर योगी जी नहीं होते उत्तर प्रदेश में तो क्या यह संभव था कोर्ट के लिए भी कि निर्णय दे दिया जाए? अब आप कहिएगा कि योगी जी भी बीजेपी से हैं। बीजेपी से जरूर है योगी जी, लेकिन आरएसएस से नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली बाकी बीजेपी वालों की कार्य प्रणाली से बिल्कुल डिफरेंस है। चाहे योगी जी हो या हेमंता बिश्व शर्मा हो, दोनों आरएसएस से नहीं है और दोनों की कार्य प्रणाली जो है बिल्कुल डिफरेंस है। बिल्कुल। वही मनोहर लाल खट्टर को देखिए, हरियाणा में 1% 2% वहां पे मुसलमान हैं, उनको तुष्ट करने के लिए 500 पुलिस बल लगा दिए थे इन्होंने गुरुग्राम में नमाज पढ़ने के लिए, उनके प्रोटेक्शन में। आप सोच सकते हैं, जब हो हल्ला हुआ, हिंदुओं को अरेस्ट किया जाता रहा, कई सारे शुक्रवार तक ये चलता रहा, अंत में आकर उसको बंद करना पड़ा। ये है बीजेपी। जो उनको वोट नहीं देते उनके लिए ये क्या से क्या करते हैं, अपने लोगों को कुचलते हैं ताकि उनके नजर में ये अच्छे बन सके। और इसी बीजेपी में जो मुख्तार अब्बास नकवी है, देखिए वो व्यक्ति अपने मजहब के लिए कितना कट्टर है, जो 36% सब्सिडियां दिलवाता है। वो व्यक्ति आज यति नरसिम्हानंद को कह रहा है कि इनसे देश की छवि खराब हो रही है, लेकिन तौकीर रजा के बारे में एक शब्द नहीं बोला। इसलिए एम हमेशा एम होता है, वो कहीं भी रहे, किसी भी पोस्ट पे रहे, कुछ भी करे, आप उसके लिए अपनी गर्दन काट के दे दो, जो बीजेपी वाले कर रहे हैं। हिंदुओं की गर्दनें कटवाई जा रही हैं उनके दिल को खुश करने के लिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर। बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो आपके नहीं होंगे। 1% भी वोट नहीं मिलने वाला है उनका। लेकिन अगर आपकी यही करतूत रही ना,
तो बहुत लोग वोट नहीं देने जाने वाले। मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं लिखित में कहता हूं मैं वोट नहीं दूंगा। इट इज माई राइट टू चूज और नॉट। ये हमारा अधिकार है भाई, वोटिंग मेरा अधिकार है, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। बहुत लोग हमको सिखाएंगे कि तो फिर किसको ला दे भैया, जब इस तरीके की बदतर स्थिति है बीजेपी की, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, कोई भी आ जाए। हिंदू अपनी चेतना प्रदर्शित करने से भी गया क्या? आप जो कहिएगा वही हिंदुत्व है। आप कहिएगा कि सबका डीएनए एक है और कॉमन मैन मरता रहे, आप डीएनए मैच करा दे रहे। आप तुष्टिकरण में 37% तक उनको सब्सिडियां दे। 42 ठो स्पेशल योजनाएं चलाई जा रही हैं माइनॉरिटीज के नाम पर, केवल एक कम्युनिटी के लिए। माइनॉरिटीज में जैन है, पारसी है, उनको कुछ नहीं है, एक कम्युनिटी के खुश करने के लिए। और कहते हैं कि हम तुष्टिकरण नहीं करते। ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। आप क्या सोचते हैं, बीजेपी वाले दूध के धुले हैं क्या? अभी देखिए यूपी में वही तौकीर रजा जो जहर उगला था कि अगर मुसलमान औकात पे आ जाए तो हिंदुओं को रहने की जगह नहीं मिलेगी। वही तौकीर रजा आज कांग्रेस में शामिल हो गया और बीजेपी वाले माहौल बना रहे। मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोलता हूं और आगे भी बोलूंगा कि ऐसे बयानों को बीजेपी केवल अपने फेवर में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, कार्यवाही कुछ नहीं करती। अगर इस पर कार्यवाही हो जाती तो आज के बाद मौलाना ऐसे स्पीच नहीं देते, लेकिन कार्यवाही नहीं होगी क्योंकि इसी स्पीच को दिखाकर हिंदुओं का वोट लिया जाएगा कि देखिए अगर बीजेपी नहीं रहेगी तो ये हो जाएगा। देखिए वो बीजेपी, वो तौकीर रजा कांग्रेस में शामिल हो गया और बीजेपी वाले इसका केवल माहौल बना रहे हैं। उसको अरेस्ट नहीं किया, कोई एफआईआर नहीं किया, केवल माहौल बनाया जाएगा ताकि हिंदू डरा रहे। हिंदुओं की 80% के आसपास जनसंख्या है, तब ये स्थिति बना के रखी है इस भाजपा वालों ने कि हिंदू अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना हुआ है, दूसरे दर्जे का नागरिक। हर जगह प्रथम नाम तो उन्हीं का आता है। और बीजेपी वाले वो जो दाढ़ी वाले और टोपी वालों का ही स्पीच आपको दिखाएंगे। अभी देखिए बीजेपी वालों का ट्वीट आप देखिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। अपने लोग क्या कह रहे हैं उससे उनको मतलब नहीं है। वो दाढ़ी वाला क्या कर रहा है, सर्टिफिकेशन उधर से लेना है, सर्टिफिकेशन एनडीटीवी से लेना है, सर्टिफिकेशन क्विंट से लेना है, स्क्रॉल से लेना है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेना है, सर्टिफिकेट सऊदी अरबिया से लेना है। सर्टिफिकेट इनको किसी मौलाना से लेना है। यही बीजेपी की सरकार कर्नाटक में मंदिरें तोड़वा रही है। कहां है आरएसएस, कहां है आरएसएस? तो खुद कहती है कि पूजा छोड़ दीजिए। हिंदू में कोई देवता थे ही नहीं, केवल एक ही देवता थे, इंद्र। माने अब हिंदू को एक अलग तरीके से डिफाइन कर रही है आरएसएस, बिल्कुल वही कम्युनिस्ट माइंडसेट की तरफ से। जिस तरीके से कम्युनिस्ट ने अपना आइडियोलॉजी डेवलप किया कि हम जो कह रहे हैं वही रिलीजन है, हम जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी कुछ नहीं, उसी तरीके से आरएसएस और बीजेपी जो कह रही है वही हिंदुत्व है। वो जुमला जो दे रही है वही हिंदुत्व है। वह जो कह रही है कि नहीं सबका डीएनए एक है, सब अलग अलग नहीं है, वही हिंदुत्व है। जबकि ग्राउंड पे कुछ और है। ग्राउंड पे किस दिन पेपर में और मीडिया में ऐसे खबरें नहीं आती कि दाढ़ी वाले टोपी वाले ने किसी का रेप नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया। केवल आइडियोलॉजी की वजह से ऐसा होता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं सब तो ठीक है, सब चंगा से ही, क्योंकि आप जो है Z+ सिक्योरिटी में रहते हैं और कॉमन मैन Z+ सिक्योरिटी में नहीं रहता। उसको रात को सब्जी खरीदने भी जाना है, होटल बाजार भी जाना है। आप केवल माहौल बनाते हैं, ऐसे ऐसे बयानों का इन पर कार्यवाहियां नहीं करते, तो यही भोगेगा, देश भोग रहा है। और आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।